मसीह प्रिय परिवार, प्रभु यीशु मसीह के सबसे पवित्र स्थान में आप सबका स्वागत है। आज 30 अक्टूबर है और आज के दिन प्रभु यीशु ने हमें कई बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, कई बड़ी बातें बताई है और कई बड़ी आशीषों की घोषणा की है। आप सब कहें, आज मैं 100 गुना आशीष पाऊंगा। आमीन। आप कहें, आज मैं 100 गुना आशीषें पाऊंगा। बाइबल कहती है, जब हम यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय 5 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। ये बात किसने कही है ना? ये बात सेनाओं का यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है। मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। अब प्रभु ने जब ये बात कही है, वो किस विषय में कही है? प्रियो, लाइफ का हर एक पोर्शन डरा हुआ है, लाइफ का हर एक स्टेप डरा हुआ है। अब आदमी बहुत बार डरता है, बहुत बार नहीं डरता। बहुत बार आदमी 100/100 अपनी मर्जी से जीता है, लेकिन आदमी किस मामले में डरता है ना? प्रभु यीशु ने कहा, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। कितनी खुशी की बात है, राजाओं का राजा साथ है, प्रभु का प्रभु साथ है, जीवित परमेश्वर साथ है। आज आप कहे, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है ना? जीवित खुदा मेरे साथ है। उसके साथ होने का आज आप एहसास करेंगे। आमीन। आज से आप रोज वो आपके साथ है, आप इस बात का एहसास करेंगे। दिन में, दोपहर में, रात में आप उसको अपने साथ पाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार कहता है, 8 अध्याय और उसका अंतिम वचन, सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने के लिए निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारे क्षेत्र से बाहर निकल जा। देखो, ये कितनी अलग प्रार्थना है। सब तो ये प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु मेरे देश में आ जा, मेरे घर में आ जा, मेरे परिवार में आ जा। लेकिन इन लोगों ने क्या प्रार्थना की? इन्होंने कहा, प्रभु हमारे तो क्षेत्र की सीमा से ही बाहर चला जा। ये किस बात से भौचक्के हो गए? ये किस बात से डर गए, है ना? इन्होंने प्रियो आज तक कभी भी ऐसे काम नहीं देखे थे। कैसे? लिखा है मत्ती 8 अध्याय और उसका 28-29 वचन में, जब वह उस पार गदरेनियों के क्षेत्र में पहुंचा तो 2 मनुष्य जिनमें दुष्टात्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले, जो इतनी प्रचंड थी कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। और उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? उनसे कुछ दूर बहुत से सूरों का झुंड चर रहा था। दुष्टात्माओं ने उससे कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सूरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। और वे निकलकर सूरों में घुस गई और सारा झुंड टीले पर से झपट कर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। और चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें और जिनमें दुष्टात्माएं थी उनका सारा हाल कह सुनाया। और सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने के लिए निकल आए और उसे देखकर विनती की, हमारे क्षेत्र से बाहर चला जा। ये किस चीज़ से कंफ्यूजन में हो गए, है ना? नंबर 1, इन्होंने कभी भी ऐसे चमत्कार नहीं देखा, ऐसा कार्य नहीं देखा कि कोई इतने प्रचंड दुष्टात्माग्रस्त ऐसे ठीक हो जाए, है ना? ऐसी हाल उनको नहीं देखा था।
आपके जीवन में, मेरे जीवन में, दुनिया में ऐसे बहुत से काम हैं जो हम स्वयं करते हैं और करेंगे, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे काम हैं जो परमेश्वर ही कर सकते हैं। आपके मेरी लाइफ में परमेश्वर काम करेंगे, आमीन। मेरी जिंदगी में परमेश्वर काम कर रहे हैं, आमीन। आपके परमेश्वर मेरी लाइफ में काम कर रहे हैं, आमीन। आपके यीशु मसीह मेरे लाइफ में काम कर रहे हैं। आपके ज़िंदगी में प्रभु काम करेगा, आपके ज़िंदगी में प्रभु काम करेगा। आप यीशु को इनवाइट करें। बाइबल कहती है उन लोगों ने कहा, प्रभु हमारे नगर से चला जा, और किंग ऑफ किंग नगर से चलाया, बाहर चलाया, है ना। किंग ऑफ किंग बाहर चलाया, है ना। ओ माइटी गॉड, परमेश्वर उनके नगर से बाहर आ गया, उनके घर से बाहर आ गया। लेकिन एक बात मैं आपको सच बताऊं, उनके दिल में परमेश्वर चला गया था, उनके कानों में परमेश्वर चला गया था, है ना। उन्होंने नगर से प्रभु यीशु को निकलने के लिए कहा, लेकिन उनके दिल में, उनके घर में अब परमेश्वर की चर्चा पहुंच चुकी थी। अब उनके सारे जहां में, है ना, परमेश्वर की चर्चा जा चुकी थी। वचन कहता है मत्ती 9 अध्याय 1 से 8 में, फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और कई लोग एक लकवे के मारे को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, धैर्य रख, तेरे पाप क्षमा हुए। अब इसके पास कैसे खबर पहुंची, है ना। किसी ने इसको भी बताया, प्रभु यीशु यहाँ आए हैं, और वो एक आदमी को जो चल फिर नहीं सकता, प्रभु यीशु के पास लाए, और प्रभु यीशु ने उससे एक ही बात कही, हे पुत्र, धैर्य रख, तेरे पाप क्षमा हुए। परमेश्वर की महिमा हो, है ना। प्रभु यीशु ने कहा, हे पुत्र, धैर्य रख, तेरे पाप क्षमा हुए। आज हमें धैर्य की बहुत ज़रूरत है। आज हर इंसान को धैर्य की बहुत ज़रूरत है। टाइम इज रनिंग, समय भाग रहा है, और सिस्टमैटिक हो गया है, आदमी को भी भागना पड़ रहा है ना। पहले कार की स्पीड 40-50 बताते थी, अब 80-90, 120, 200 तक कहते हैं हो गई है। और बाइक की स्पीड भी ऐसे ही, साइकिलें धीरे धीरे स्टॉप हो रही हैं, है ना। ट्रेन की स्पीड ज़्यादा, हवाई जहाज की स्पीड ज़्यादा, तो आदमी की स्पीड भी ऐसे ही भाग रही है, पूरी बढ़ा दी गई है ना। हमें धैर्य रखना है, परमेश्वर से दीर्घायु मांगिए, आमीन। परमेश्वर से बड़े काम मांगिए, आमीन, है ना। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी तरह आदमी के माइंड में सेट कर दी गई है, बहुत अच्छी तरह बैठा दी गई है ना। आप भी बहुत अच्छी तरह अपने मन में प्रभु के वचनों को जगह दीजिए, है ना। जैसे एक सिस्टर के लिए हम मतलब वो प्रार्थना में आई, हम सब प्रार्थना कर रहे थे, तो जैसी प्रार्थना की गई तो ऐसे उससे पूछा, उसने कहा, भाई मैंने प्रभु को ग्रहण किया है, प्रभु ने मेरे पाप क्षमा कर दिए, और अब मैं प्रभु के पीछे चल रही हूँ। मेरे पैर का फ्रैक्चर भी ठीक हो गया, जो मेरे सर में दर्द था वो भी ठीक हो गया, एवरीथिंग। और उसने बताया कि अब मैं प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुकी हूँ, और प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मान चुकी हूँ, और मैंने बहुत सारे पाप भी छोड़ दिए। फिर उसने एक बात बताई, मैं पहले से ही मूवी देख लेती हूँ और ये छूटती नहीं, और मैं कभी कभी बीड़ी भी पी लेती हूँ, ऐसे करके उसने बताया। तो ये करेक्ट उद्धार नहीं था उसका, है ना। फिर हमने कहा, बहन, प्रभु यीशु पवित्र है, और वो पवित्रता का परमेश्वर है। जब तक आप पूर्ण रीति से
प्रभु को ग्रहण नहीं करेंगे और ये सारी चीजें नहीं छोड़ेंगे, मिक्स चीजें ठीक नहीं है, फिर वो एक दिन बहुत प्रभु के सामने पश्चाताप के साथ आई, सारा घमंड, गुस्सा, सारी चीजें छोड़कर प्रभु की दासी बनी और आज भी प्रभु के पीछे एक शानदार, महिमित, आदरणीय तरीके से जी रही है। फिर उसने कुछ दिन बाद बताया, मैंने बहुत प्रार्थना की है कि मेरे बीड़ी छूट जाए, मेरा मूवी देखना छूट जाए, और प्रभु ने छुड़ा दिया है ना। तो हमें धैर्य के साथ प्रार्थना में लगे रहना है ना। धैर्य बहुत प्रभु ने एक नहीं कई बार कहा है, धैर्य, भाई धैर्य रखो। बच्चों को प्रभु यही कहता है, धैर्य रखो। आज आपसे भी कहता है, धैर्य रखो। मत्ती 9 अध्याय और फिर उसके 22 पद में हम पढ़ते हैं, यीशु ने मुड़कर उसे देखा और कहा, पुत्री धैर्य रख, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आमीन। ये क्या घटना थी? मत्ती 9 अध्याय में लिखा है कि एक स्त्री आई जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और वो 12 साल से दुख उठा रही थी। जगह जगह अपने इलाज के लिए पैसा, रुपया, समा सब दे चुकी थी। अब उसके पास कुछ भी पैसा नहीं, इनकम नहीं, पर वो बीमार है और उसको पता लगा प्रभु यीशु का अगर मैं पल्ला ही छू लूँगी तो मैं सारे समस्याओं से छुटकारा पा लूँगी। और वो दौड़ती दौड़ती पहुँची और उसे प्रभु यीशु मसीह मिल गए और उसने प्रभु का पीछा किया और छू लिया और वो ठीक हो गई। और प्रभु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है। चेलों ने कहा, प्रभु भीड़ बहुत है, लोग चारों तरफ से गिरे पड़ते हैं, है ना। प्रभु यीशु ने कहा, अच्छा। तो वो औरत सामने आई, बहन, और उसने कहा, प्रभु मैंने छुआ है। प्रभु यीशु ने उससे बहुत शानदार शब्दों में कहा। यीशु ने मुड़कर उसे देखा और कहा, पुत्री धैर्य रख, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। प्रेज द लॉर्ड। धैर्य रखो, है ना। वचन कहता है, धैर्य रख, उठ, यीशु तुझे बुलाता है। मरकुस 10 अध्याय 49 वचन। यिर्मयाह 30 अध्याय 17 वचन, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, यहोवा की यही वाणी है। प्रभु कहता है, मैं तेरा इलाज करूंगा। आज आपके कान को, आँख को, पाँव को, है ना, घर के, दिल के घाव को, है ना। कई बार आदमी क्या छोड़ता है, बीड़ी सिगरेट छोड़ देता है या फिर कुछ और चीजें छोड़ देता है, लेकिन अंदर जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, है ना, वो सब भी प्रभु कहता है, मैं तेरा इलाज कर दूंगा, तुझे इनसे भी छुड़ा लूंगा। ईर्ष्या, है ना, गुस्सा, है ना। कई लोगों को मैंने देखा है, 1 साल, 2 साल, 3 साल फ्रेंड रहते हैं, 4 साल, 5 साल फ्रेंड रहते हैं, 10 साल, लेकिन किसी एक बात पर वो जड़ उठते हैं और फिर हमेशा के लिए भाग जाते हैं, है ना। आपको आज प्रभु धैर्य की बातें कहता है, धैर्य रखो। प्रेज द लॉर्ड। दानियल 6 अध्याय 16 वचन कहता है, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य है उपासना करता हुआ तुझे बचाए। प्रेज द लॉर्ड, है ना। आपको बस उपासना में लगे रहना है, आराधना में लगे रहना है, वो बचाएगा। वो आपको आज बचाने आ रहा है। दूसरा राजा 18 अध्याय 7 वचन, यहोवा उसके संग रहा और जहां कहीं वह जाता था वहां उसका काम सफल होता था। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु आपका भी काम सफल करना चाहता है। अरे परमेश्वर की खास बात है, वो काम सफल करने वाला परमेश्वर है ना। परमेश्वर काम सफल करने वाला परमेश्वर है। 2 तरह की रोड होती है, एक बहुत भीड़ वाली रोड और एक बहुत ठंडी छांव वाली रोड। एक घर होता है जहाँ रोक टोक होती है, एक होटल होता है मन मर्जी का जीवन। बाइबल कहती है लूका 1 अध्याय 49 पद,
क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, उसका नाम पवित्र है। आप भी कहें क्योंकि उस सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, उसका नाम पवित्र है। सब बोलो, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, उसका नाम पवित्र है। यहूदा की पत्री 1 अध्याय 2 वचन। दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त हो। सब कहे आमीन। गॉड ब्लेस यू।